हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, तो देखते हैं क्लास 10 का जो जीव विज्ञान का शेष ऑब्जेक्टिव बच गया था, सारा डिस्कस किया जाएगा जैव प्रक्रम पार्ट 3 का। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, एटीपी होगा। क्या होगा, एटीपी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है स्टूडेंट, क्या कहलाता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कोशिका ईंधन कहा जाता है। तो स्टूडेंट कोशिका ईंधन जो कहा जाता है किसको कहा जाता है, ग्लूकोज को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है। तो अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एटीपी में फास्फोरेट की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट। तो कितनी होती है, तो 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। 58 नंबर, रक्त में इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। तो रक्त जो है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल दिखता है स्टूडेंट। उसके बाद है 99 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाता है। तो ये श्वासोच्छ्वास कहलाता है स्टूडेंट। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, मनुष्य की मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो यह यूरिक अम्ल है स्टूडेंट। क्या है, यूरिक अम्ल है। तो आप इसको जो है रिवीजन करते रहिए। यूग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है स्टूडेंट। तो यह होती है विसरण। क्या होती है, विसरण होता है। 102, रक्त का लाल रंग किसके प्रोटीन उपस्थिति के कारण होता है स्टूडेंट। तो यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ये आप जानते होंगे। 103 का देखते हैं स्टूडेंट कि निम्नलिखित में कौन पौधे में जल संभाग उत्तक है। तो स्टूडेंट देखिए, जो जल का संभाग जाइलम करता है और जितने भी भोजन का संवहन होता है वह फाइलोयम द्वारा होता है। उसके बाद स्टूडेंट फाइब्रोनोजेन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं स्टूडेंट। तो इसे कहा जाता है सीरम। क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं स्टूडेंट। तो ये कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। उसके बाद इस टाइम फुफ्फुस सिराएं हृदय के किस बेसमें से खुलती है। तो ये खुलती है बायालिन से। किससे खुलती है, बायालिन से खुलती है स्टूडेंट। कौन से रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। तो कौन करती है, ल्यूकोसाइट। कौन करती है स्टूडेंट, ल्यूकोसाइट करती है। आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर, लिखित में कौन यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है। तो किसको दिया किया जाता है, सब स्पाइगेनोमेनोमीटर द्वारा किया जाता है रक्तदाब। उसके बाद शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना रक्त वाहिनियों की कहलाती है स्टूडेंट। तो ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा धमनी। धमनी क्या होता है, शुद्ध रक्त को ले जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित डब्ल्यूबीसी सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं स्टूडेंट। तो ये कहते हैं उत्तक द्रव, लसिका, लिम्फ, इनमें सभी। इसको क्या है, इनमें सभी बोलेंगे। 111 है, मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थिति होता है। तो क्या होता है स्टूडेंट, तो लाल रक्त को केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि वे पौधे जिनका पोषण सड़े गले चीज़ों में ऐसी रहता है उन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट। तो क्या कहते हैं, मिर्जीवी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, मिर्जीवी कहते हैं। 112 में स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए क्लोरोफिल, सूर्यप्रकाश, H2O, CO2, इनमें सभी आवश्यक है स्टूडेंट। उसके बाद 113, इनमें कौन पदार्थ संश्लेषी अंगक है। ये है हरित लवक। कौन है स्टूडेंट, तो हरित लवक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 114, वायुमंडल में CO2 कितना परसेंट पाया जाता है स्टूडेंट। वायुमंडल में CO2 0.03% पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है स्टूडेंट। तो ये किसके द्वारा होता है, अमीबा में भोजन का परिवहन जो होता है यह होता है स्टूडेंट कुटपात के द्वारा। इसका गलत आंसर दिया गया है, तो इसे कुटपात द्वारा होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 116 है, इनमें किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो यह जो होता है स्टूडेंट किसके द्वारा, निगल द्वार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी जो भाग है ये छोटी आंत का है स्टूडेंट। किसका है, छोटी आंत का है। आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर है, टाइटलिन परिवर्तित करता है। तो टाइटलिन मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 119 नंबर, निम्नलिखित में किस पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो किसकी, तो मोनोसिस्टिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम से करता है स्टूडेंट, तो पेप्सिन। कौन करता है, पेप्सिन। 121 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्य में अनुपस्थित है। तो स्टूडेंट कौन होगा, सेलुलोज। कौन होगा, सेलुलोज। 122 है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है स्टूडेंट। तो ये होता है कहाँ से, अमाशय से। कहाँ से होता है, अमाशय से होता है। 123 नंबर, किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है स्टूडेंट। तो ये किसके कारण, रेनिन के कारण। किसके कारण, रेनिन के कारण। उसके बाद स्टूडेंट, पौधे में द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। सिर्फ आपको रिवीजन करना है स्टूडेंट। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री, जल और किन कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करता है। तो यह करता है स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड। किसका करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। 126 नंबर, कार्बन स्वीकरण स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है स्टूडेंट। तो ये ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, सूर्य का प्रकाश जो मेन ऊर्जा का स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। इनमें समानता किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है स्टूडेंट। तो ये होता है ग्लूकोज के लिए। किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। 128 नंबर, श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है स्टूडेंट। तो इसे क्या होता है, विघटन होता है। क्या होता है, विघटन होता है। 129 नंबर है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। क्या आते हैं स्टूडेंट, तो रंध्र होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, स्टूडेंट पानी में घुलित घनित खनिज का पौधे में हस्तांतरण होता है स्टूडेंट। तो क्या होता है, जाइलम नलिका द्वारा होता है। किसके द्वारा, जाइलम नलिका द्वारा। 132 से, पौधे में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण किस रूप में होता है। तो ये जो होता है सुक्रोज के रूप में होता है स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर है क्वेश्चन नंबर 133, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे के किस दिशा में होता है स्टूडेंट? तो ये जो दिशा होता है यह होता है ऊपर नीचे दोनों ओर। मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट एग्जाम के लिए। उसके बाद जल तथा घुलनशील लवण का मूलराम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट ये जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। उसके बाद शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती? तो ले जाने वाले रक्त वाहिनियाँ धमनियाँ कहलाती स्टूडेंट। उसके बाद 136 नंबर, हृदय के वेशमों का शीतलन क्या कहलाती है स्टूडेंट? तो यह कहलाती है डायस्टोल। क्या कहलाती है? डायस्टोल। उसके बाद 138 नंबर, निम्न में कौन सा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है स्टूडेंट? तो NaHS। तो क्वेश्चन का इंड हुआ स्टूडेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो आपके पास मिलता रहे। थैंक यू।